हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर एक और नॉलेजेबल वीडियो के साथ। आज हम लोग जो बात करेंगे वो बात करेंगे नोटपैड के बारे में कि नोटपैड क्या होता है। ठीक है। तो बेसिक कंप्यूटर का वीडियो का हमारा ये पार्ट होगा और इसके अंदर हम नोटपैड के बारे में डिटेल से स्टडी करेंगे। बेसिक टू एडवांस लेवल तक हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि नोटपैड होता क्या है। ठीक है दोस्तों। तो चलो मैं आपको बताता हूँ कि नोटपैड क्या होता है। यहाँ पे आपको सबसे पहले दिखाई दे रहा होगा नोटपैड क्या होता है। ठीक है। तो नोटपैड एक टेक्स्ट एडिटर प्रोग्राम सॉफ्टवेयर होता है जो माइक्रोसॉफ्ट विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ ही इनबिल्ट आता है। ठीक है। यह एक पावरफुल सॉफ्टवेयर है जिसका उपयोग मुख्य रूप से कोई साधारण नोट लिखने, पढ़ने एवं एडिट करने के लिए किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपको बता दूं कि जो नोटपैड होता है ये एक बेसिक एडिटिंग टूल सॉफ्टवेयर होता है। मतलब अपन को कोई भी एडिटिंग से एडिटर से रिलेटेड मतलब टेक्स्ट को एडिट करना होता है, उससे रिलेटेड कोई भी चीज या कोई भी काम आपको करना हो तो हम यहाँ पे नोटपैड का यूज करते हैं। ठीक है। ये जो नोटपैड होता है इसको हमें अलग से इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती है। जो विंडो जब हमारे सिस्टम के अंदर अपलोड होती है तो उसी के साथ में यह इनबिल्ट आता है, उसी के साथ में आता है। ये बहुत पावरफुल टूल है। वैसे मैंने बताया कि आपको कि ये टेक्स्ट एडिटिंग के काम में आता है, लेकिन साथ में ही इसमें जैसे आप बेसिक काम तो जैसे नोट लिख सकते हो, नोट्स को पढ़ सकते हो, उन्हें एडिट कर सकते हो, लेकिन जिस मैंने अभी आपको बताया कि ये एक पावरफुल सॉफ्टवेयर है। ठीक है। पावरफुल मैं इसलिए बोल रहा हूँ इसको क्योंकि नोटपैड के अंदर हम अपने वेब पेज होते हैं उनको बना सकते हैं, एप्स बना सकते हैं, वायरस बना सकते हैं, एप्लीकेशन भी बना सकते हैं। ठीक है। तो ये जो सारे काम होते हैं वो भी हम नोटपैड के अंदर कर सकते हैं। इसका जो फाइल एक्सटेंशन होता है, ठीक है, वो होता है डॉट टी एक्स टी। डॉट टेक्स्ट होता है। इसके अंदर अपन इसको सेव करते हैं। जब भी हम नोटपैड की कोई फाइल को सेव करेंगे तो वहां पे जो एक्सटेंशन लगाया जाएगा उसके एंड में लगाया जाता है डॉट टी एक्स टी। और ये सभी तरह की फाइल के एक्सटेंशन को सपोर्ट करता है। मतलब नोटपैड जो होता है कोई भी आप फाइल एक्सटेंशन यहाँ पे दे सकते हो, जैसे एग्जांपल के लिए डॉट एच टी एम एल। ठीक है। डॉट डॉक दे सकते हैं, डीओसी डॉट गिफ्ट दे सकते हैं, डॉट जेपीजी दे सकते हैं, डॉट जेपीईजी, डॉट एम पी थ्री, डॉट एम पी फोर। मतलब किसी भी तरीके का एक्सटेंशन अगर हम नोटपैड को देते हैं तो ये सभी तरह के जो एक्सटेंशन होते हैं उनको ये सपोर्ट करता है। ठीक है दोस्तों। तो आपने जाना है कि नोटपैड क्या होता है, एक टेक्स्ट एडिटर होता है। ठीक है। तो हम लोग चलते हैं हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पे और हम समझते हैं नोटपैड को बिल्कुल बेसिक टू एडवांस लेवल तक। ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि नोटपैड को हम स्टार्ट कैसे करते हैं। तो हम चलते हैं हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पे और यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कंप्यूटर की स्क्रीन आ रही है। तो आपको यहाँ पे देखो नोटपैड को स्टार्ट करना है। उसके लिए दो या तीन तरीके यहाँ पे आपको बेसिकली मिलते हैं। आप ज्यादा तरीकों से भी कर सकते हो, लेकिन तीन तरीके बेसिक होते हैं जिससे आप नोटपैड को ओपन कर सकते हो। ठीक है। सबसे जो पहला और बेसिक तरीका होता है वो होता है आपका यहाँ पे जो सर्च बार आपको दिखाई दे रहा है। इस सर्च बार के अंदर आपको सिंपली टाइप करना है नोटपैड। जैसे ही आप इसमें नोटपैड टाइप करोगे तो आपको ऊपर की तरफ एक ऐप दिखाई देगा नोटपैड के नाम से। बस सिंपली आपको माउस से यहाँ पे लेफ्ट क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करते हो तो आपका जो नोटपैड है वो इस तरीके से ओपन होके आ जाता है। तो पहला तरीका ये था कि आप सर्च बार में जाओ और वहां से डायरेक्टली नोटपैड लिख के टाइप करो तो आपका नोटपैड सर्च होके आ जाएगा। ठीक है। आगे चलते हैं अपन। सेकंड टाइप जो होता है वो होता है आपको यहाँ पे कोने में लेफ्ट कोने में स्टार्ट बटन दिखाई दे रहा होगा। आप स्टार्ट बटन पे जैसे ही क्लिक करते हो तो इस तरीके से आपके सामने एप्स का एक खुल के आता है। ठीक है। आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल करते हुए जाना है। नीचे स्क्रॉल करके आओगे तो एंड में आपको एक ऑप्शन मिलाएगा दिखाई देगा यहाँ पे विंडोज एसेसरीज। ठीक है। तो ये विंडोज एसेसरीज का जो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है इसको ओपन कर लेना है। तो इसमें क्या होता है कि जितने भी विंडो के साथ में सॉफ्टवेयर हमारे आते हैं वो सारे सॉफ्टवेयर आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। जैसे आपको नोटपैड दिखाई दे रहा है, पेंट दिखाई दे रहा है। ठीक है। तो ये आगे और भी बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे दिख रहे होंगे आपको। तो हमें नोटपैड ओपन करना है तो सिंपली बस यहाँ पे नोटपैड जो दिख रहा है इस पे क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो आपके स्क्रीन पे नोटपैड खुल के आ जाएगा। ठीक है। ये सेकंड तरीका था। और थर्ड, अगर आपको नोटपैड ओपन करना है तो उसके लिए आपको क्या करना है, एक शॉर्टकट की होती है हमारे कीबोर्ड से। आपको विंडो के साथ में आर कमांड दबाना है। ठीक है। विंडो के साथ में जैसे आप आर प्रेस करते हो तो आपके सामने एक कमांड ओपन होती है, इसे बोलते हैं अपन रन कमांड। ठीक है दोस्तों। तो ये रन कमांड जो ओपन होके आई है यहाँ पे आपको टाइप करना है नोटपैड। सिंपली बस इसमें नोटपैड आप टाइप करोगे। जैसे नोटपैड आप इसमें टाइप करके ओके करते हो तो आपका जो नोटपैड है वो इस तरीके से ओपन होके आ जाता है। ठीक है। तो नोटपैड को ओपन करने के और भी बहुत तरीके होते हैं, लेकिन ये तीन बेसिक तरीके होते हैं जिससे आप अपने कंप्यूटर के अंदर या लैपटॉप के अंदर अपने नोटपैड को ओपन कर सकते हो। ठीक है। तो अब हम इस पे चलते हैं, स्क्रीन को फुल स्क्रीन कर लेते हैं और चेक करते हैं एक बार वन बाय वन कि किसका क्या यूज होता है, कैसे हम इस चीज को यूज करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे आपको नोटपैड दिखाई दे रहा है सामने। ठीक है। यहाँ पे इसके जो राइट साइड में आपको तीन बटन दिखाई दे रहे होंगे। तो इसमें आपको जो सबसे कोने के अंदर जो बटन दिखाई दे रहा है क्रॉस का, इसे अपन बोलते हैं क्लोज की। क्लोज की का काम क्या होता है कि आप इससे जो ऐप आपने ओपन कर रखा है इसको आप यहाँ से डायरेक्ट बंद कर सकते हो। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो आपका जो ऐप है वो कम्प्लीटली यहाँ से बंद हो जाता है। ठीक है। तो मैं एक बार फिर से इसे ओपन कर लेता हूँ यहाँ पे।
सर्च बार में गए और नोटपैड में यानी आपसे ओपन कर लिया है। तो आपने यहाँ पे क्लोज बटन के बारे में जाना कि क्लोज क्या काम करता है आपका, कि जो ऐप आपने खोल रखा है उसको यहाँ से अपन बंद कर सकते हैं। उसके बाद में जो अगला बटन होता है इसको बोलते हैं मैक्सिमाइज या रिस्टोर, इसके दो नाम होते हैं। ठीक है, ये बॉक्स आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। इसको या तो आप मैक्सिमाइज बोल सकते हो या इसे आप बोलते हो रिस्टोर। ठीक है, तो इसको रिस्टोर और मैक्सिमाइज क्यों बोला जाता है, देखो यहाँ पे जब अपन इस बटन पे क्लिक करते हैं, अभी आपको दिखाई दे रहा है कि जो नोटपैड ये ऐप जो खुला हुआ है ये हाफ स्क्रीन पे है, फुल स्क्रीन पे नहीं खुला हुआ है। जब अपन इस बॉक्स पे क्लिक करते हैं, जैसे इस पे क्लिक करता हूँ तो आपको दिखेगा कि आपकी जो स्क्रीन है उस पर फुल स्क्रीन पे नोटपैड आ जाता है। ठीक है, तो अभी हमने इसको मैक्सिमाइज किया, अगर आप दोबारा से इसी पे जाके क्लिक करते हो तो आपका जो ऐप है ये हाफ पेज पे हो जाएगा, मतलब छोटा हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ से अपन इसको मैक्सिमाइज और रिस्टोर कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं या छोटा कर सकते हैं। आपको अगर इसकी साइज को एडजस्ट करना है अपने हिसाब से, तो जैसे मान लो कि किसी भी कॉर्नर से पकड़ के आपको क्या करना है कि जैसे इस कॉर्नर पे आप लेके आए, तो आपको यहाँ पे जो माउस का पॉइंटर था, देखो बाहर अगर लेके जाते हो तो पॉइंटर आपका एरो की तरह दिखाई देता है, लेकिन जैसे आप इसके किसी किनारे पे लेके आते हो तो यहाँ पे ये डबल एरो में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, इस डबल एरो पे आपको लेफ्ट बटन होल्ड रखना है और आप इसके साइज को छोटा और बड़ा किधर से भी कर सकते हो। इसी तरीके से आप लेफ्ट साइड से कर सकते हो। ठीक है, इसी तरीके से आप ऊपर से कर सकते हो और इसी तरीके से हम इसे नीचे से भी एडजस्ट कर सकते हैं। तो अपनी सुविधा के अनुसार हम इसकी साइज को एडजस्ट यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि इस ऐप को, अभी आपको दिखाई दे रहा है कि जो आपकी स्क्रीन है उस स्क्रीन के बिल्कुल मिडल के अंदर ही आ रहा है, आप इसको एक कॉर्नर में राइट में या लेफ्ट में एडजस्ट करना चाहते हो तो कैसे मूव कराओगे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, जो ऊपर ऊपर की ये पट्टी जो दिखाई देती है जिसे अपन टाइटल बार बोलते हैं, इस टाइटल बार में आपको जाना है और यहाँ से आपको होल्ड करके रखना है। उसके बाद अपने जो नोटपैड है इसको आप यहाँ कहीं पे भी सेट कर सकते हो। ठीक है, आप इसको लेफ्ट में सेट कर सकते हो, राइट में सेट कर सकते हो, जहां मर्जी आप ले जाके उसे छोड़ दोगे तो वहीं पे जाके वो क्या हो जाएगा, आपका सेट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा जो रिस्टोर बटन होता है, मैक्सिमाइज का जो बटन होता है बीच वाला, इसका ये काम होता है। जब अपन स्क्रीन को छोटा करते हैं तो इस तरीके से अपन इसकी साइज को एडजस्ट कर सकते हैं। और अगर आपको फुल स्क्रीन पे इसको यूज करना है तो सिंपली बस इस पे क्लिक कर दो तो आपका जो नोटपैड है वो फुल स्क्रीन पे हो जाता है। ठीक है, अभी आपने यहाँ पे दो बटन जाने, एक एक क्लोज का बटन था, सेकंड आपका ये रिस्टोर डाउन हो गया। थर्ड वाला जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये माइनस का जो चिन्ह दिखाई देता है, इसे अपन बोलते हैं मिनिमाइज। ठीक है, थर्ड बटन जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है इसको अपन बोलते हैं मिनिमाइज। मिनिमाइज क्या होता है, मिनिमाइज का मतलब होता है दोस्तों कि अगर आप मान लो कि अभी आपने नोटपैड ओपन कर रखा है लेकिन किसी और दूसरे ऐप पे आप काम करना चाहते हो। ठीक है, तो इस ऐप को आपको स्क्रीन से अभी हटाना है, स्क्रीन से हटाना है, लेकिन आपको इसको बंद नहीं करना है, सिर्फ आप इसको स्क्रीन से हाइड करना चाहते हो, छुपाना चाहते हो कि कहीं साइड में जाके हट जाए और मेरे को जिस जिस भी ऐप में काम करना है वो मैं ओपन करना चाहता हूँ। तो सिंपली आपको क्या करना है, ये जो माइनस का चिन्ह दिखाई देता है, बटन दिखाई देता है, इस पे आपको क्लिक करना है। तो जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो आपका जो ऐप है वो क्या हो जाता है, यहाँ से मिनिमाइज हो जाता है। मिनिमाइज होके आता कहाँ पे, तो मिनिमाइज होके आपको दिखाई देगा नीचे की तरफ एक पट्टी दिखाई दे रही है जिसे हमने टास्क बार बोला था, ये टास्क बार होता है। टास्क बार में जितने भी ऐप ओपन होते हैं वो आपको यहाँ पे शो करते हैं। आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे जो ऐप है इनके नीचे सिंगल ब्लू कलर की लाइन आ रही है, एक ब्लू कलर की लाइन आ रही है। इसका मतलब ये है कि ये ऐप अभी सारे के सारे मिनिमाइज हो रखे हैं। जिसके नीचे लाइन नहीं है वो अभी क्लोज है, और जिस ऐप के नीचे आपको लाइन दिखाई दे रही है इसका मतलब ये है कि ये ऐप अभी आपका क्या है, ओपन हो रखा है। ठीक है, मतलब ये मिनिमाइज हो रखा है, वैसे तो ओपन है लेकिन इसको हमने मिनिमाइज कर रखा है। तो इसी प्रकार आपको यहाँ पे लास्ट में नोटपैड दिखाई दे रहा होगा, तो नोटपैड भी आपका ओपन है। आपको वापस से इसको ओपन करना है तो सिंपली बस इस पे क्लिक कर देना, इससे आपका नोटपैड वापस ओपन हो जाएगा। तो आई थिंक आपको ये तीनों बटन का यूज अच्छे से पता चल गया होगा। जो ये होते हैं इनको अपन कंट्रोल बटन बोलते हैं, क्लोज से अपन बंद करते हैं, मिनिमाइज ये रिस्टोर डाउन होता है, इसका मतलब पेज को छोटा करना, मैक्सिमाइज का मतलब होता है पेज को वापस बड़ा करना, और ये माइनस का जो चिन्ह दिखाई देता है इसे अपन मिनिमाइज बोलते हैं, जिससे अपन पेज जो हमारा ऐप या कुछ भी खुला हुआ है उसको हम यहाँ से हाइड कर सकते हैं, अपनी स्क्रीन से हटा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे जो ऊपर वाली जो ये पट्टी होती है इसको हम टाइटल बार बोलते हैं। टाइटल बार में राइट साइड में ये तीन बटन होते हैं, हमने इन तीनों का यूज समझ लिया। चलो अब बात करते हैं अपन यहाँ पे लेफ्ट साइड में, आपको दिखाई दे रहा है लेफ्ट साइड में, देखो यहाँ पे दो चीजें दिखाई दे रही है, एक तो अनटाइटल्ड लिखा हुआ आ रहा है और उसी के बगल में लिखा हुआ आ रहा है नोटपैड। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे बस ये बताता है नोटपैड मतलब जो भी ऐप अगर आप ओपन करके रखते हो वो टाइटल बार में आपको शो करता है। यहाँ पे ये ऊपर वाली पट्टी इसको टाइटल बार आपने बोला है, तो इसके अंदर आपको एक तो ये शो करेगा कि आपने कौन सा ऐप ओपन कर रखा है, नोटपैड ओपन कर रखा है तो नोटपैड शो करेगा, अगर आपने एमएस पेंट ओपन कर रखा है तो यहाँ पे एमएस पेंट दिखाएगा। ठीक है, तो जो भी ऐप आप ओपन रखते हो वो आपको यहाँ पे शो करता है। और इसी तरीके से यहाँ पे इसके लेफ्ट में दिखाई दे रहा है आपको अनटाइटल्ड। अनटाइटल्ड का मतलब ये है कि हमने अभी तक इस फाइल को कोई टाइटल नहीं दिया है, इसलिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ आ रहा है, अनटाइटल्ड लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, अब अगर आप इसको टाइटल देना चाहते हो, मतलब टाइटल देने से मतलब क्या है कि हम अगर इस फाइल को सेव करना चाहते हैं तो जिस नाम से हम यहाँ पे फाइल को सेव करते हैं वो नाम आपको अनटाइटल्ड की जगह दिखाई देगा, यहाँ पे शो होता है। ठीक है,
तो अभी हम आगे, अभी आपको जैसे मैं सेव के बारे में बताऊंगा तो यहाँ पे आपको चेंज होता हुआ दिखेगा। अभी देखो यहाँ पे अनटाइटल लिखा हुआ रहा है। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा कंप्लीटली कि जो टाइटल बार होती है, टाइटल बार में लेफ्ट साइड में आपको अनटाइटल्ड और नोटपैड लिखा हुआ मतलब ऐप का नाम लिखेगा, और राइट साइड में आपको कंट्रोल बटन दिखाई देंगे। ठीक है दोस्तों, अब आगे चलते हैं। आगे अपन बात करते हैं जस्ट जो टाइटल बार होती है उसके नीचे आपको एक बार दिखाई देती है, यहाँ पे आपको कुछ बटन दिखाई दे रहे होंगे, फाइल, एडिट, फॉर्मेट, व्यू और हेल्प का। ठीक है, इसका मतलब ये होता है दोस्तों कि अगर आप, ये मतलब इनको बोला जाता है मेन्यू या टैब। जो ये बटन आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, इनका जो नाम होता है वो होता है मेन्यू या टैब बोलते हैं। पहले इनको मेन्यू बोला जाता था, लेकिन आजकल इनको टैब के नाम से जाना जाता है। जैसे एडिट टैब हो गया, फॉर्मेट टैब है, फाइल टैब हो गया, व्यू टैब हो गया, तो ये सारी आपकी क्या कहलाती है, टैब कहलाती है। ठीक है, इसी प्रकार एक बार और होती है। आप जब नीचे की तरफ आते हो तो नीचे की तरफ आपको यहाँ पे दिखाई देगा, बिल्कुल यहाँ पे बिल्कुल नीचे की तरफ आपको दिखाई देगा। तो यहाँ पे लाइन फर्स्ट दिखाई दे रहा है, कॉलम फर्स्ट दिखाई दे रहा है। ठीक है, मैं इसको थोड़ा छोटा करके दिखाता हूँ आपको। ये देखो दोस्तों, तो आपको नीचे की तरफ एक पट्टी यहाँ पे दिखाई दे रही होगी बिल्कुल एंड में। तो इसे अपन बोलते हैं स्टेटस बार। स्टेटस बार का मतलब ये होता है दोस्तों कि यहाँ पे आपको जो भी चीज आप ओपन करके रखते हो उसका स्टेटस आपको यहाँ पे शो करता है। ठीक है, जैसे कि स्टेटस से मतलब क्या कि आपने यहाँ पे ऐप के अंदर अभी हमने कुछ टाइप नहीं कर सका, कुछ लिख नहीं रखा है, तो यहाँ पे आपने कितने लाइन है, कितने कॉलम्स है, वो सिर्फ एक एक आपको यहाँ पे दिखा रहा है। अभी हम फर्स्ट लाइन में है, लेकिन जैसे हम यहाँ पे कुछ टाइप कर देते हैं तो हमें यहाँ पे वो बताता है कि यहाँ पे आपने क्या टाइप कर रखा है, कितना टाइप कर रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे उसका स्टेटस हमको यहाँ पे शो करता है। तो चलते हैं, अभी आपने जान लिया यहाँ पे कौन सी बार को क्या बोला जाता है। ठीक है, तो एक बार मैं आपका रिवाइज करवा देता हूँ। जैसे ऊपर वाली जो बार होती है इसको, या ऊपर वाली जो पट्टी होती है इसको अपन टाइटल बार बोलते हैं। उसके जस्ट नीचे बार होती है, इसके अंदर आपको दिखाई देंगे कुछ टैब, जैसे फाइल बटन हो गया, एडिट टैब, फॉर्मेट टैब, व्यू टैब और हेल्प टैब हो गया। ठीक है, और नीचे की तरफ अगर आप आते हो तो यहाँ पे आपको एक बार दिखाई देता है, इसे अपन बोलते हैं स्टेटस बार। और बिल्कुल ये ब्लैक कलर की जो स्क्रीन के नीचे आपको दिखाई दे रही है, ये हमारी होती है टास्क बार। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं हम नोटपैड में आगे बात करते हैं। यहाँ पे जो टैब है इनको वन बाय वन पढ़ लेते हैं। सबसे पहले अपन फाइल के बारे में जानेंगे, फिर एडिट टैब के बारे में वन बाय वन पढ़ेंगे, फॉर्मेट टैब के बारे में जानेंगे, और व्यू और हेल्प टैब के बारे में अपन डिटेल से स्टडी करेंगे। ठीक है, तो इनको पढ़ने के लिए अपन क्या करते हैं, पहले मैं यहाँ पे कुछ टेक्स्ट टाइप कर देता हूँ ताकि आपको समझा सको उसके ऊपर। तो मैं कहीं से टेक्स्ट ले आता हूँ, एक सेकंड के लिए आपको यहाँ पे मिल जाएगा, एक मिनट। बस आप बने रहिए, एक मिनट में यहाँ से कुछ टेक्स्ट कॉपी कर लेता हूँ ताकि वहाँ पे मैं आपको समझा सकूँ। ठीक है, तो ये हमारा नोटपैड ओपन है, यहाँ पे मैं टेक्स्ट पेस्ट कर देता हूँ। ये देखो। ठीक है दोस्तों, तो मैं इसके साइज को भी छोटा कर लेता हूँ। अभी आपको दिखाई दे रहा होगा अच्छे से यहाँ पे। देखो, मैंने यहाँ पे इसके अंदर कुछ टेक्स्ट टाइप कर दिया है ताकि हम इन ऑप्शंस को समझ सके वन बाय वन। ठीक है, ये टेक्स्ट यहाँ पे कैसे आया, ये मैं MS वर्ड जो होता है, एक ऐप होता है, जैसे नोटपैड से थोड़ा एडवांस होता है। तो इसके अंदर मैंने एक फॉर्मूला लगाया, उस फॉर्मूले से मैंने टेक्स्ट वहाँ पे टाइप किया, और टाइप करके मैं कॉपी करके यहाँ पे उसको पेस्ट कर दिया। ठीक है, तो ये आगे जब हम एस पढ़ पढ़ेंगे तो वो मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। बस अभी आपको इतना है कि कोई भी टेक्स्ट प्रैक्टिस के लिए आप यहाँ से लिख लोगे। तो हमने यहाँ पे एक टेक्स्ट टाइप कर दिया है। अब चलते हैं यहाँ पे, सबसे पहले बात करते हैं फाइल बटन की। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आपको दिखाई दे रहा होगा फाइल बटन। फाइल के अंदर आपको क्या क्या चीजें दिखाई दे रही है, न्यू, ओपन, सेव, सेवेज, पेज सेटअप, प्रिंट, एग्जिट, ये सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे शो कर रहे होंगे, दिखाई दे रहे होंगे। ठीक है, तो वन बाय वन समझ लेते हैं हम सब चीजों को। देखो, सबसे पहले मैं फाइल बटन के अंदर आपको बताता हूँ सेव वाले ऑप्शन का यूज, फिर बाकी न्यू और ओपन का इससे बाद में बताता हूँ। सेव का मतलब क्या होता है दोस्तों कि आपने जो ये फाइल बनाई है इसको आप यहाँ से सेव कर सकते हो, जिस भी नाम से आप इसको सेव करना चाहते हो वो सेव कर सकते हो। ठीक है, तो आपको क्या करना है, फाइल वाले बटन पे जाना है और सेव वाले बटन पे क्लिक कर देना है। आपको यहाँ पे जो भी चीज या जो भी ऑप्शन यहाँ पे यूज करना चाहते हो उसके राइट साइड में आपको यहाँ पे उसके शॉर्टकट की भी दिखाई देगी। ठीक है दोस्तों, तो जैसे मैंने सेव करना चाहता हूँ तो सेव की शॉर्टकट यहाँ पे दिखाई दे रही है Ctrl+S। ठीक है, तो आप कीबोर्ड से Ctrl+S भी प्रेस कर सकते हो, या फाइल वाले बटन पे आके यहाँ पे आपको सेव वाले बटन पे क्लिक करोगे तो आपके सामने इस तरीके से सेव करने का एक ऑप्शन खुल के आ जाता है। ठीक है, अब सेव कैसे किया जाता है दोस्तों, अभी आपको बताता हूँ मैं। यहाँ पे देखो, इस नीचे आपको दिखाई दे रहा है फाइल का नाम। आप भाई इस फाइल को किस नाम से सेव करना चाहते हो तो यहाँ पे आपको फाइल का नाम दे देना है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं अपने इस चैनल के नाम से सेव कर देता हूँ, कागोत कंप्यूटेक। ठीक है,
तो हम यहाँ पे कागोद कंप्यूटर के नाम से फाइल का नाम, मतलब जो भी नाम आप फाइल को देना चाहते हो वो फाइल का नाम अपने यहाँ पे दे सकते हैं, किसी भी नाम से आप इसे सेव कर सकते हो। ठीक है। इसके बाद में आप यहाँ से लोकेशन ले लोगे कि आप इसको कौन सी जगह पे सेव करना चाहते हो। मैं डेस्कटॉप पे करना चाहता हूँ तो मैंने यहाँ से डेस्कटॉप सेलेक्ट कर लिया। ठीक है। इसके नीचे आपको यहाँ पे टेक्स्ट एक्सटेंशन दिखाई दे रहा है, तो मैंने आपको स्टार्ट में ही बताया था कि जो नोटपैड की जो फाइल होती है उसका जो एक्सटेंशन होता है वो होता है डॉट टी एक्स टी, टेक्स्ट होता है। यहाँ पे आप इस डॉट टी एक्स टी में रहने दोगे और सिंपली आपको यहाँ पे सेव का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, बस उस पर आप जाके सेव कर दोगे। जैसे हम उस पर जाके उसको सेव करते हैं तो आपको दोस्तों यहाँ पे डेस्कटॉप पे दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे कागज कंप्यूटर के नाम से एक फाइल आके सेव हो गई है। तो हमने यहाँ पे फाइल को सेव करना सीखा। फाइल बटन में जो पहला ऑप्शन दिखाई देता है सेव का, इसका मतलब आप समझ गए होगे किसी भी डॉक्यूमेंट को हम यहाँ से सेव कर सकते हैं। और मैंने आपको एक चीज और बताई थी स्टार्टिंग में कि जब आप किसी फाइल को सेव करते हो तो यहाँ पे ऊपर की तरफ आपको दिखाई दे रहा है फाइल, यहाँ पे पहले जो नाम था वो लिखा हुआ था अनटाइटल्ड। ठीक है। लेकिन जैसे ही मैंने फाइल को सेव किया, मतलब फाइल को एक नाम दिया, तो यहाँ पे वो नाम आ गया जिस नाम से मैंने फाइल को सेव किया है। ठीक है। तो हमने मतलब क्या किया है कि फाइल को अभी एक टाइटल दे दिया, इसलिए वो टाइटल यहाँ पे शो करने लग जाता है जिस टाइटल से या जिस नाम से अपन फाइल को सेव करते हैं। तो कागज कंप्यूटर के नाम से आपका ये यहाँ पे सेव हो चुका है। ठीक है दोस्तों। तो आपने यहाँ पे सेव के बारे में समझा। अब मैं आपको बताता हूँ न्यू ओपन क्या होता है। तो न्यू से मतलब ये होता है कि आपको अगर नया पेज चाहिए, जैसे अभी हम इस पे काम कर रहे हैं तो ये आपको दिखाई दे रहा है कि पुराना पेज खुला हुआ है, लेकिन आपको कुछ नया काम करना है, उसके लिए नया पेज चाहिए तो आप सिंपली बस न्यू वाले ऑप्शन पर जाके क्लिक करोगे तो नया पेज आ जाएगा। उसके लिए आपको शॉर्टकट कंट्रोल प्लस एन भी कर सकते हो। तो मैं इस पे जैसे ही क्लिक करता हूँ तो आप देखोगे यहाँ से आपके सामने एकदम बिल्कुल ब्लैंक पेज खुल के आ गया है। ठीक है। तो फाइल के अंदर हमने न्यू के बारे में समझा। उसके बाद में नेक्स्ट ऑप्शन जो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे ओपन का है। ओपन से मतलब आपका होता है दोस्तों पहले से बनी हुई फाइल को ओपन करना। मतलब आपने पहले से बनाकर कोई फाइल को अगर सेव कर रखा है तो इसे आप यहाँ से ओपन कर सकते हो। सिंपली आपको क्या करना है, ओपन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, या इसके लिए शॉर्टकट यूज कर सकते हो कंट्रोल प्लस ओ। ठीक है। तो इस पे जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ तो इस तरीके से आपके सामने खुलता है कि आपकी जो पहले फाइल बनी है वो कहाँ है, आपको वहां से सेलेक्ट करनी है। तो हमने यहाँ पे देखो कागज कंप्यूटर के नाम से एक फाइल बना के सेव की थी, तो मैं इसको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। सिंगल क्लिक करोगे तो ये सेलेक्ट हो जाएगा। सेलेक्ट होने के बाद यहाँ पे नीचे एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है ओपन का, ओपन पे जाके आप क्लिक करोगे तो देखो आपने जो पहले फाइल बना के सेव की थी वो जो काम हमने किया था इस पे वो आपको वापस ओपन होके आ गया है। ठीक है। मैं इसकी साइज को थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ यहाँ पे। ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे हमारी फाइल ओपन होके आ गई है। तो हमने यहाँ पे दोस्तों देखो न्यू के बारे में जाना, ओपन के बारे में जाना और सेव के बारे में जाना। इसके बाद में जो अगला ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है सेवेज। सेवेज क्या होता है दोस्तों कि आपने जो ये फाइल पहले सेव कर दी है, ठीक है, आपको पता है कि आपकी ये फाइल क्या है, सेव है, आपको एक पता कैसे चलेगा। यहाँ पे देखो फाइल का नाम आ रहा है, जब फाइल का नाम तभी आता है ऊपर की तरफ जब वो फाइल ऑलरेडी सेव होती है। ठीक। तो कागज कंप्यूटर के यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि फाइल हमारी सेव है। अगर आप दोबारा फाइल पे जाके इसको सेव करना चाहोगे तो देखो कोई ऑप्शन आपका नहीं खुल के आ रहा है। ठीक है। आप कीबोर्ड से भी अगर कंट्रोल पर एस दबाओगे तो यहाँ पे कोई भी सेव का ऑप्शन नहीं आता। मतलब अगर आपने फाइल को एक बार सेव कर दिया तो दोबारा हम उस फाइल को सेव नहीं कर सकते। ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो उसके लिए आपको यहाँ पे एक और ऑप्शन मिलता है। अगर आप अपनी फाइल को दोबारा से सेव करना चाहते हो तो उसके लिए यहाँ पे सेवेज का एक ऑप्शन दिखता है, आपको सिंपली बस इस सेवेज वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो आप देखो यहाँ पे सेव के लिए फिर से वो ऑप्शन खुल के आ गया। और यहाँ पे आप क्या, इस फाइल को मैं कागज कंप्यूटर के वन के नाम से इसको नाम दे देता हूँ। तो आपके सामने जैसे मैंने इसको नाम दे दिया, कहाँ पे सेव करना चाहता हूँ, लोकेशन मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर दी और सेव कर देता हूँ। तो आप देखोगे दोस्तों कि आपकी स्क्रीन पे एक और फाइल बन के आ गई कागज कंप्यूटर फर्स्ट के नाम से नीचे ही है। ठीक है। तो ये हमारा जो फोर्थ ऑप्शन होता है सेवेज, इसका यूज होता है कि पहले से मतलब किसी फाइल को अगर आप दोबारा सेव करना चाहते हो तो आप सेवेज ऑप्शन का यूज कर सकते हो। ठीक है। तो फाइल में चलते हैं आगे और बात करते हैं यहाँ पे पेज सेटअप की। पेज सेटअप क्या होता है, तो पेज सेटअप से मतलब होता है कि आपने जो भी काम किया है इस पेज पे, जो भी आप काम कर रहे हो, इस काम करने के बाद आप जब इसको प्रिंट करने जाओगे तो उससे पहले आपको पेज की सेटिंग करनी पड़ती है। तो आप यहाँ से पेज का सेटअप कर सकते हो। मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूँ। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो इस तरीके से आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स खुल के आएगा। देखो यहाँ पे क्या करना होता है, सेटिंग किस तरीके से करनी होती है। देखो ऊपर ही ऊपर आपको दिखाई दे रहा है साइज। तो आपके पेज की जो भी साइज है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लोगे। जैसे बाय डिफॉल्ट मार्केट में A4 साइज के पेपर आपको मिलते हैं, तो हम A4 साइज यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है। उसके नीचे की तरफ आओगे, यहाँ पे आपको ओरिएंटेशन का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। तो ओरिएंटेशन क्या होते हैं, ओरिएंटेशन देखो दोस्तों दो प्रकार का होता है, एक होता है पोर्ट्रेट और एक होता है हमारा लैंडस्केप। ठीक है। पोर्ट्रेट क्या होता है कि जब आपको पेज को लंबाई में प्रिंट करना होता है तो उसे बोलते हैं पोर्ट्रेट। जैसे आपको राइट साइड में प्रीव्यू में दिखाई भी दे रहा होगा कि अभी हमारा जो पेज है वो लंबाई में है, इसका मतलब ये कौन सा ओरिएंटेशन है, आपका पोर्ट्रेट है। ठीक है। अगर आप इसको लैंडस्केप कर देते हो तो आप देखो जो पेज होता है वो आपका आधा हो जाता है। ठीक है।
आड़ा हो जाता है। तो आपको अगर इस तरीके से आड़ा पेज प्रिंट करना है तो आप लैंडस्केप पे सेलेक्ट रखने देते हो, अगर आपको प्रिंट पोर्ट्रेट लंबाई में करना है तो इस तरीके से अपन पोर्ट्रेट पे सेलेक्ट रखते हैं। ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट ऑप्शन आपको जो दिखाई दे रहा है वो है मार्जिन का। मार्जिन क्या होती है दोस्तों, अगर आप कोई चीज को प्रिंट करना चाहते हो और आप जब प्रिंट करते हो तो उसके साइड में एक बाउंड्री की जगह छोड़ी जाती है। जैसे आपको ये पेज दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे, तो देखो इसके बिल्कुल साइड में हर जगह कुछ जगह छोड़ी गई है। चारों तरफ जो जगह छोड़ी जाती है पेज में उसे अपन बोलते हैं मार्जिन। आप इसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो कितनी जगह आपको छोड़नी है। जैसे यहाँ पे लेफ्ट साइड में कितनी छोड़नी है, आप देखो 0.75 दिखाई दे रहा है। मैं यहाँ पे इसको 1 कर देता हूँ, तो जैसे ही 1 करता हूँ तो आपको दिखाई देगा यहाँ पे देखो चेंज हो गया, साइज 1 हो गई। जैसे मेरे को राइट साइड में कितनी करनी है, यहाँ पे 1 कर देता हूँ तो देखो राइट से भी आपका चेंज हो गया। टॉप में मेरे को 5 चाहिए या 3 चाहिए, जैसे मान लो मैं बस एग्जाम के लिए बता रहा हूँ, तो देखो टॉप में जो जगह है वो स्पेस है वो आपका बढ़ गया है। ठीक है। तो इस तरीके से आप अपनी सुविधा के अनुसार जितना आपका पेज है, जितना आपका डेटा है, उस हिसाब से अपने मार्जिन को आप क्या कर सकते हो, यहाँ से सेट कर सकते हो। ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं दोस्तों हेडर और फुटर। हेडर क्या होता है दोस्तों कि आप हेडिंग के रूप में पेज के ऊपर अगर कोई चीज लिखना चाहते हो तो उसे बोलते हैं अपन हेडर। ठीक है। जैसे आप बुक्स वगैरह देखते हो तो उसमें लेसन का नाम वगैरह आता है ऊपर की तरफ, तो वो क्या होता है, हेडर कहलाएगा आपका। कि पेज के ऊपर जो भी आप कोई टाइटल लिखते हो वो आपका हेडर कहलाता है। और उसके नीचे आपको दिखाई दे रहा है फुटर। फुटर का मतलब होता है कि पेज के नीचे की तरफ आप कुछ लिखना चाहते हो। ठीक है। तो वो आपका फुटर कहलाता है। जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको बता दूं, किसी बुक वगैरह को आपने देखा होगा तो उसमें जो पेज नंबर वगैरह होते हैं वो आपके फुटर के अंदर लिखे जाते हैं, नीचे आपको पेज नंबर दिखते हैं ना। ठीक है। तो यहाँ से हम यहाँ पे हेडर और फुटर डाल सकते हैं, जो भी आप डॉक्यूमेंट बना रहे हो उसमें हेडर डाल सकते हो और यहाँ से हम उसमें फुटर डाल सकते हैं। ठीक है। तो हमें हेडर और फुटर डालने के बाद सिंपली बस आपको ओके करना होता है। तो इस तरीके से हमारे पेज का जो होता है अपन सेटअप कर सकते हैं। ठीक है। तो फाइल में आपको ये पेज सेटअप का समझ में आ गया होगा। इसके बाद में अपन चलते हैं अगला ऑप्शन जो आपको दिखाई दे रहा है प्रिंट का। ठीक है। प्रिंट के लिए जो शॉर्टकट होता है वो होता है कंट्रोल+P। अगर आपने जो डॉक्यूमेंट बनाया इसको आप प्रिंट करना चाहते हो तो बस कंट्रोल+P पे क्लिक करोगे। ठीक है। तो इस तरीके से आपका एक डायलॉग बॉक्स खुल के आएगा। यहाँ पे भी कुछ सेटिंग्स का ऑप्शन आपको मिलते हैं, एक दो सेटिंग आप यहाँ से भी कर सकते हो। जैसे मैं आपको बता दूं, सबसे पहले दिखाई दे रहा है सेलेक्ट प्रिंटर। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो कि अपने प्रिंटर को सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है। सेलेक्ट प्रिंटर पे जाओगे, आप अपना प्रिंटर सेलेक्ट कर लोगे, जो भी प्रिंटर आपके कंप्यूटर से जुड़ा हुआ है। उसके बाद में यहाँ पे पेज रेंज दिखाई दे रहा है, तो आप कौन से पेज का प्रिंट करना चाहते हो। अगर एक पेज है तो आप सिंगल पेज का कर लोगे, और अगर आप ऑल पे सेलेक्ट रखते हो तो जितने भी पेज आपके हैं यहाँ पे सारे पेज आपके क्या होके प्रिंट होके आ जाते हैं। ठीक है। अगला ऑप्शन सिलेक्शन का है। सिलेक्शन पे जब आप क्लिक करते हो तो जो भाग आपने सेलेक्ट करके रखा होता है माउस से, आप जो सेलेक्ट करते हो वही प्रिंट होके आता है। इसके बाद में करंट पेज दिखाई दे रहा है। करंट पेज से मतलब है कि जो पेज आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा है करंट टाइम में वो प्रिंट होगा। और यहाँ पे पेजेस का जो ऑप्शन दिखता है तो यहाँ पे अपन रैंडम नंबर डाल सकते हैं कि जितने, जैसे एग्जांपल के लिए आपके पास 10 पेज है तो आप 1 से लेके 5 तक पेज प्रिंट करना चाहते हो तो 1 to 5 लिख दोगे तो यहाँ पे वही पेज प्रिंट होके आएंगे जितने पेज आप यहाँ पे प्रिंट करना चाहते हो। ठीक है। उसके बाद में राइट साइड में आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है नंबर ऑफ कॉपीज। इसका मतलब होता है कि आप इसकी कितनी कॉपी बनाना चाहते हो, जो डॉक्यूमेंट्स आप तैयार कर रहे हो उसकी कितनी कॉपी आपको बनानी है। तो नंबर ऑफ कॉपी, जैसे आपको 5 कॉपी चाहिए तो बस यहाँ पे सिंपली 5 टाइप कर दोगे। 5 टाइप करके आपको अप्लाई कर देना है। ठीक है। अप्लाई करके जैसे ओके करके आप प्रिंट करोगे तो आपका जो डॉक्यूमेंट्स है वो प्रिंट होके आ जाएगा। लेकिन अभी देखो आपके सामने इस तरीके से पॉपअप खुल के आ गया। ये प्रिंट क्यों नहीं हो गया है? ये प्रिंट इसलिए नहीं हो गया है क्योंकि हमारे कंप्यूटर से अभी कोई प्रिंटर जुड़ा हुआ नहीं है, इसलिए ये आपको पेंडिंग में शो कर रहा है। तो यहाँ पे ये सेव करने के लिए एक ऑप्शन आ गया कि आप अभी प्रिंटर नहीं जुड़ा हुआ है, आप इस फाइल को क्या कर सकते हो, सेव कर सकते हो। ठीक है। तो मैं इसे कट कर देता हूँ। आई थिंक आप समझ गए होंगे यहाँ पे। तो फाइल बटन में हमने यहाँ पे जाना प्रिंट के बारे में। लास्ट ऑप्शन आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है एग्जिट। एग्जिट से मतलब होता है कि आप जो पेज खोल रखा है इसे अपन यहाँ से बंद कर सकते हैं। ठीक है। तो दोस्तों आपको फाइल बटन के बारे में कंप्लीट समझ में आ गया होगा, न्यू, ओपन, सेव, सेव एज, पेज सेटअप, प्रिंट और एग्जिट के बारे में। इनकी जो शॉर्टकट है वो भी आपको यहाँ पे राइट कट दिखाई दे रही होगी, आप यहाँ से इनकी शॉर्टकट भी यूज कर सकते हो। चलते हैं अगले अगले वाले ऑप्शन पे जो आपको दिखाई दे रहा है एडिट वाला ऑप्शन। तो इस पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, क्या होते हैं वन बाय वन सभी को समझ लेते हैं अपन। ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के लिए दोस्तों यहाँ पे कुछ लिखा हुआ आ रहा है, मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, चूज न्यू थीम एलिमेंट्स ऑन द पेज लेआउट टैब। तो जैसे मान लो कि मैंने इस पैराग्राफ को सेलेक्ट किया और मैं इसको यहाँ से कर देता हूँ डिलीट। डिलीट करने के लिए आप कीबोर्ड से डिलीट की भी यूज कर सकते हो, या एडिट के लिए आप यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई देता है डिलीट का। तो एडिट में जाओगे, आप डिलीट वाले ऑप्शन पे जाके डिलीट कर दोगे तो ये आपका जो टाइटल था यहाँ पे जो हमने सेलेक्ट किया वो यहाँ से आपका क्या हो गया, डिलीट हो गया। ठीक है। तो डिलीट करना आपको आ गया। आपको जो भी डिलीट करना होता है उसको सेलेक्ट करके आपको कीबोर्ड से डिलीट का जो बटन होता है वो दबा सकते हो, या फिर एडिट में जाके आप यहाँ से डिलीट उसे कर सकते हो। ठीक है। अब देखो मैंने डिलीट का ऑप्शन क्यों बताया, वो इसलिए बताया कि यहाँ पे आपको फर्स्ट ऑप्शन दिखाई दे रहा है अंडू। अंडू को समझाने के लिए मैंने वो जो
अपना जो डेटा था उसको मैंने डिलीट किया है। अंडू क्या होता है? अंडू दोस्तों क्या होता है कि आपने जो लास्ट एक्शन किया है उसको आप रिपीट कर सकते हो। ठीक है, रिपीट से मतलब है कि आपने लास्ट क्या किया, डिलीट किया है। तो अगर आप किसी चीज को डिलीट कर देते हो, आपसे गलती से कोई चीज हट जाती है, डिलीट हो जाती है, कट जाती है, तो आप उसको अंडू करके वापस लेके आ सकते हो। ठीक है, अंडू के लिए आपको यहाँ पे शॉर्टकट भी दिखाई दे रही है। देखो दोस्तों, हम जो भी चीज इसमें पढ़ेंगे उसकी सारों सबकी शॉर्टकट आपको राइट साइड में शो करती है, तो आप उसका शॉर्टकट यूज कर सकते हो। जैसे अंडू का शॉर्टकट होता है कंट्रोल जेड, तो आप कंट्रोल जेड कर लो, या अंडू पे जैसे ही क्लिक करोगे तो आपने जो डिलीट किया है, जो भी आपसे गलती से डिलीट हुआ हो या जानबूझ के डिलीट किया हो और आप उसे वापस लाना चाहते हो, तो आप उसे अंडू कर सकते हो। जैसे मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो ये देखो, जो मैंने डिलीट किया था वो आपका वापस आ चुका है। ठीक है, इसके बाद में अगला जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है वो ऑप्शन आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कट का। कट का मतलब वही होता है दोस्तों कि आप जो ये डॉक्यूमेंट्स है इसको आप यहाँ से क्या कर सकते हो, कट कर सकते हो, काट सकते हो। ठीक है, मतलब ये डिलीट की तरह ही होता है, आप या तो डिलीट कर दो या कट कर दो। तो यहाँ पे कट पे जाके क्लिक करोगे तो आपका ये कट हो जाएगा, या शॉर्टकट यूज कर लो कंट्रोल+X। ठीक है, कीबोर्ड से कंट्रोल X दबाओगे तो भी आपका ये कट हो जाएगा। तो मैं जैसे ही इस पे क्लिक करता हूँ तो ये देखो, आपका जो डेटा आया था वो वापस से क्या हो गया, कट हो गया। आप उसे वापस लाना चाहते हो तो क्या कर दोगे, यहाँ से अंडू कर दो, तो ये आपका वापस आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से हमने अंडू समझा, कट समझा। इसके बाद में समझते हैं कॉपी पेस्ट क्या होता है। कॉपी पेस्ट से मतलब होता है दोस्तों कि जैसे मान लो हमने ये डेटा सेलेक्ट कर रखा है आपके सामने, मैं इसको कॉपी करके दूसरी जगह नीचे की तरफ पेस्ट करना चाहता हूँ, तो मेरे को सिंपली यहाँ पे सेलेक्ट कर रखा है, या इसकी जगह कुछ और भी सेलेक्ट कर सकता हूँ। जैसे मान लो कि मैं ऊपर से यहाँ पे ये सेलेक्ट कर लिया मैंने। अब इतना सेलेक्ट करने के बाद एडिट पे जाता हूँ, यहाँ से मैं कॉपी के लिए इस पे क्लिक करता हूँ, या फिर कंट्रोल+C करता हूँ। ठीक है, तो कंट्रोल+C कर सकते हो, या कॉपी वाले बटन पे क्लिक करोगे तो आपका ये डेटा कॉपी हो जाएगा, और आपको जहां पे भी इसको पेस्ट करना है तो सिंपली जो वहाँ पे कर्सर लेके आओगे, और इसमें एडिट में अगला जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपको पेस्ट का। ठीक है, तो पेस्ट वाले ऑप्शन पे जाके आप उसको पेस्ट कर दोगे तो वो जो आपने कॉपी किया है वो यहाँ पे आपका आ जाएगा। या आप शॉर्टकट यूज कर सकते हो पेस्ट के लिए कंट्रोल+V। तो मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ तो ये देखो। ठीक है दोस्तों, मैंने फर्स्ट वाली लाइन को यहाँ से सेलेक्ट करके इतना कॉपी किया था, वो कॉपी हमारा यहाँ पे नीचे की तरफ पेस्ट होके आ चुका है। ठीक है, तो हमने यहाँ से इसको पेस्ट कर लिया, आगे चलते हैं हम। तो हमने यहाँ से अंडू समझा, कट, कॉपी, पेस्ट और डिलीट के बारे में समझा। इसके बाद में चलते हैं आगे की तरफ, और जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है आपका फाइंड का। फाइंड से मतलब होता है दोस्तों, आपने जो डॉक्यूमेंट्स या डेटा बनाया है उसके अंदर अगर आप कोई चीज़ को फाइंड करना चाहते हो तो वो कैसे कर सकते हो, वो ऑप्शन आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो सिंपली बस आपको इसके लिए शॉर्टकट यूज कर सकते हो कंट्रोल+F, या इस फाइंड वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हो। तो मैं शॉर्टकट यूज करता हूँ, जैसे कंट्रोल के साथ में मैंने F दबाया तो आपके सामने इस तरीके से फाइंड का एक पॉपअप खुल के डायलॉग बॉक्स खुल के आ जाता है। ठीक है, अब आपको यहाँ से क्या करना है, आपको सिंपली बस करना कुछ ही नहीं है, यहाँ पे फाइंड वॉट, मतलब आप क्या फाइंड करना चाहते हो वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। तो जो भी आप फाइंड करना चाहते हो वो यहाँ पे सिर्फ टाइप कर देना है। जैसे कि एग्जांपल के लिए मैं हमारे फाइल के अंदर दह लिखा हुआ है यहाँ पे, तो मैं दह को फाइंड करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, टाइप कर देता हूँ THE द। जैसे मैं यहाँ पे द टाइप करूंगा, दी टाइप करूंगा, तो बस आपको यहाँ पे टाइप कर लेना है, और सिंपली आपको क्या करना है, फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे आप फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो ये द को देखो फाइंड करके बताएगा, फाइंड कर करके सर्च करके बताएगा। फिर फाइंड नेक्स्ट करो तो अगले वाले द को फाइंड कर लिया, फिर फाइंड नेक्स्ट किया तो अगला वाला। तो इस तरीके से जितने भी दे होंगे आपके उन सबको ये क्या कर लेता है, यहाँ से फाइंड कर लेता है। ठीक है, तो आपने फाइंड के बारे में समझा कि फाइंड क्या होता है। उसके बाद में फाइंड नेक्स्ट ये वही काम करता है कि जो भी आपने फाइंड किया है ना उसको यहाँ से नेक्स्ट कर सकते हो। यहाँ से भी आप फाइंड नेक्स्ट कर सकते हो, तो देखो अगला वाला ये वाला द है। अब इसके बाद में जैसे मैं फाइंड नेक्स्ट पे जाके फाइंड नेक्स्ट करूँ, या F3 इसके लिए शॉर्टकट यूज कर सकता हूँ। F3 मैंने प्रेस किया तो भी आपका ये फाइंड नेक्स्ट करता रहेगा। देखो मैं F3 दबा रहा हूँ तो F3 के साथ में ये अगला अगला क्या करता जा रहा है, फाइंड करता जा रहा है। ठीक है, आगे बात करते हैं अपन रिप्लेस की। रिप्लेस क्या होता है, तो रिप्लेस से मतलब होता है दोस्तों कि आप जैसे ही रिप्लेस लेके आना चाहते हो, देखो रिप्लेस के लिए पहले आपको यहाँ पे रिप्लेस पे जाना है और इस पे क्लिक कर देना है। ये शॉर्टकट आप कंट्रोल+H यूज करोगे, तो मैं इस पे ऐसे यूज करता हूँ, तो इस तरीके से आपके सामने रिप्लेस का एक बॉक्स, डायलॉग बॉक्स खुल के आता है। अब आपको क्या करना है, देखो किस चीज को आप किससे रिप्लेस करना चाहते हो। जैसे सपोज करो, मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल के लिए बता देता हूँ, फाइंड वॉट। सबसे पहले जिस चीज को रिप्लेस करना है उसको आप यहाँ से फाइंड कर लोगे। जैसे मान लो कि मैं द को ही रिप्लेस करना चाहता हूँ, तो द को मैंने यहाँ पे फाइंड कर लिया, लिख लिया। रिप्लेस विद, किसके साथ आप रिप्लेस करना चाहते हो, द की जगह आप क्या लिखना चाहते हो। जैसे मान लो कि मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूँ कागोत कंप्यूटेक, मैं यहाँ पे कागोत कंप्यूटेक टाइप करना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ पे फाइंड वर्ड पहले द को फाइंड किया, देन रिप्लेस विद, तो कागोत कंप्यूटेक के जाके मैंने इसको क्या करना है, रिप्लेस करना है। जिससे मैं रिप्लेस करना चाहता हूँ वो यहाँ पे टाइप करूंगा, और सिंपली यहाँ पे ऑप्शन दिखाई देगा। देखो फाइंड नेक्स्ट करोगे तो आपको पहले वो फाइंड करके बताएगा। ठीक है, अगर आप रिप्लेस पे क्लिक कर देते हो तो ये जो द आपका फर्स्ट द होता है उसको एक को रिप्लेस कर देता है। लेकिन इसके नीचे एक और ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपको, रिप्लेस ऑल। अगर आप रिप्लेस ऑल पे क्लिक करते हो तो दोस्तों होता क्या है कि यहाँ से जितने भी दे आपके इसके अंदर होते हैं, मतलब आपने जो डेटा बना रखा है उसमें जितनी जगह पे द लिखा हुआ होगा,
10 15 20 50 जितनी भी जगह पे द लिखा होगा सभी जगह को एक साथ ये कागोद कंप्यूटर से रिप्लेस कर देगा। जैसे मैं यहाँ पे आपको करके दिखाता हूँ, जैसे मैं रिप्लेस पे क्लिक करता हूँ तो आप देखो दोस्तों, यहाँ पे कागोद कंप्यूटर आ गया। जहां जहां पे दी दिखेगा आपको वहां पे हर जगह आपको क्या मिलेगा, कागोद कंप्यूटर। मैंने रिप्लेस ऑल कर दिया, मतलब सभी जगह पे वो क्या हो गया, आपका रिप्लेस हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ से आप इसको रिप्लेस कर सकते हो। आगे चलते हैं, अगले वाले ऑप्शन की बात करते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट जो इसमें दिखाई दे रहा है वो है आपका गो टू। गो टू से मतलब है दोस्तों कि आपने जैसे बहुत बड़ा डेटा बनाया है, अभी आपके सामने जैसे 3 4 लाइन ही है, लेकिन आप बड़ा डेटा अगर बना देते हो, क्रिएट कर लेते हो, तो आपको इसमें क्या करना पड़ता है, गो टू वाला एक ऑप्शन दिखाई देता है। अगर आपको किसी लाइन पे या किसी कॉलम में जाना हो तो आपको सिंपली बस गो टू वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पे देखो लाइन नंबर, कौन सी लाइन में आप जाना चाहते हो, तो यहाँ पे सिंपली वो लाइन नंबर डालना है। जैसे मेरे को जाना है फोर्थ, तीसरी लाइन में जाना है, तो मैं यहाँ पे 3 टाइप करूंगा, गो टू कर दूंगा। तो देखो दोस्तों, हमारा जो कर्सर है वो थर्ड लाइन पे यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, थर्ड लाइन पे हमारा कर्सर आ गया। तो इस तरीके से हम गो टू का यूज कर सकते हैं, जंप करने के लिए किसी लाइन पे या किसी पैराग्राफ पे जाने के लिए अपन गो टू का यूज करते हैं। और इसका जो शॉर्टकट होता है वो होता है कंट्रोल+G। ठीक है, अगला जो ऑप्शन आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है वो है सेलेक्ट ऑल। सेलेक्ट ऑल का मतलब होता है दोस्तों, आपने जो डेटा यहाँ पे बना रखा है, आप इसको सेलेक्ट करना चाहो तो कंप्लीट डेटा को एक साथ अगर सेलेक्ट करना है तो आप यहाँ पे सेलेक्ट ऑल पे क्लिक कर दो, या शॉर्टकट यूज कर लो कंट्रोल+A। जैसे मैं यहाँ पे करके दिखाता हूँ आपको। ठीक है, तो जैसे मैं कंट्रोल के साथ में ए दबाता हूँ तो ये देखो आपका जो जितना भी डेटा था वो कंप्लीटली क्या हो गया, सेलेक्ट हो चुका है। ठीक है, अब बाहर क्लिक करोगे तो वापस से अनसेलेक्ट हो जाएगा। आप माउस से भी कर सकते हो, जैसे आपको आगे से करके लाना है तो जहां से करना है वहां पे माउस को पॉइंटर को लेके जाओगे, और इस तरीके से आप स्क्रॉल करोगे, लेफ्ट बटन को दबा के रखोगे, स्क्रॉल करोगे, नीचे की तरफ लेके आओगे तो ये नीचे की तरफ इस तरीके से स्क्रॉल आपका सेलेक्ट होता रहेगा। तो जितना चाहिए आप उतना यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो हमने सेलेक्ट ऑल जाना। इसके बाद में नेक्स्ट ऑप्शन जो आपको दिखाई दे रहा है डेट और टाइम, तो इसके लिए जो शॉर्टकट है वो F5 है। इसका मतलब ये होता है दोस्तों कि जहाँ पे आपका ये कर्सर ब्लिंक करता रहता है वहां पे करंट डेट और टाइम आ जाएगा। जो भी आपके कंप्यूटर के अंदर करंट डेट और टाइम चल रहा होगा वो आपको यहाँ पे शो करता है। जैसे मैं इस पे क्लिक करता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे आप टाइम और डेट वाले ऑप्शन पे जाके क्लिक करो तो ये देखो प्रेजेंट टाइम में मैं अभी वीडियो जो शूट कर रहा हूँ 11:36 11:30 बज चुके हैं रात के। ठीक है, और ये जो डेट आज जो वीडियो शूट कर रहा हूँ वो डेट आपको यहाँ पे करंट डेट और टाइम आपको यहाँ पे शो हो रहा है। इसके लिए आपको जितनी जगह चाहिए बस सिंपली आपको जहाँ पे आपका कर्सर होता है वहाँ पे जाना है, या तो आप वहाँ पे इस पे डेट और टाइम वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दो, या शॉर्टकट आप कीबोर्ड से F5 दबाओगे तो भी आपका डेट और टाइम वहाँ पे आ जाता है। जैसे यहाँ पे देखो डेट और टाइम आपका आ चुका है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे फाइल टैब के बारे में, बटन के बारे में जाना, एडिट टैब के बारे में जाना। उसके बाद में जो अगला ऑप्शन हमारे पास आएगा वो आएगा फॉर्मेट टैब। ठीक है, तो फॉर्मेट टैब को समझते हैं। तो एक मिनट, चलो ठीक है, फॉर्मेट टैब पे चलते हैं। और फॉर्मेट टैब में देखो यहाँ पे सबसे ऊपर एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है वर्ड रैप। वर्ड रैप क्या होता है दोस्तों, आपने जैसे ये जो लिख रखा है टेक्स्ट, तो आप इसको देखो आगे की तरफ इसको स्क्रॉल करते जाओ। इस तरीके से अगर स्क्रॉल करोगे तो ये एक ही लाइन के अंदर बहुत लंबा चौड़ा लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये अभी यहाँ पे क्या हो रखा है, वर्ड रेप नहीं हो सका। जैसे आप इस पे क्लिक करते हो तो आपका जो टेक्स्ट था ना वो एक पैराग्राफ में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो अगर आप फॉर्मेट पे जाके वर्ड रेप वाले ऑप्शन को टिक कर देते हो तो आपका जो ये है एक पैराग्राफ में कन्वर्ट हो जाता है। अगर आप इसको वापस अनटिक करोगे तो वापस पहले था वैसे के वैसे एक लंबी लाइन में ये टाइप होता रहता है। ठीक है, आप जब भी इसके अंदर जैसे यहाँ पे आपके कुछ लाइन लिखी हुई है, मैं इसमें जैसे कुछ भी टाइप करता हूँ एग्जाम्पल के लिए, बस आपके सामने इसे टाइप करता जा रहा हूँ, तो देखो जब मैं टाइप करूंगा तो लाइन पूरी होने के बाद में ये उसी के आगे पेज चलता जाता है। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट लाइन के अंदर ये आपका कर्सर नहीं आ रहा है। तो अगर आपको नेक्स्ट लाइन पे लेके आना है तो फॉर्मेट के अंदर जाना है, और यहाँ पे वर्ड रैप का एक ऑप्शन दिखा देता है, इसको टिक कर दो। तो इस तरीके से आपका ये जो भी डेटा होगा वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, पैराग्राफ में कन्वर्ट हो जाता है। अब मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से। फॉर्मेट के अंदर आपको जो अगला ऑप्शन दिखाई दे रहा है फॉन्ट का दिखाई दे रहा है। फॉन्ट से मतलब हमारा जो ये टेक्स्ट है इसकी अपन एडिटिंग कर सकते हैं। जैसे अपन फॉन्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस तरीके से एक पॉपअप खुल के आता है। यहाँ पे देखो दोस्तों हम क्या क्या एडिटिंग कर सकते हैं। यहाँ से अपन फॉन्ट का स्टाइल सेलेक्ट कर सकते हैं कि जिस भी स्टाइल में आप सेलेक्ट मतलब डेटा को रखना चाहते हो, जिसमें भी रखना चाहते हो, वो बहुत सारे स्टाइल्स आपको यहाँ पे मिलेंगे। तो जो भी स्टाइल आपको चाहिए वो आप यहाँ से स्टाइल उसका सेलेक्ट कर लोगे। ठीक है, उसके बाद में जो अगला ऑप्शन आपको दिखाई देता है यहाँ पे उसके फॉन्ट के स्टाइल के कुछ ऑप्शन दिखाई देते हैं। जैसे आप उसको किस तरीके से नैरो इटैलिक कर सकते हो। इटैलिक का मतलब होता है थोड़ा सा अक्सर तिरछे हो जाते हैं आपके। ठीक है, आपको देखो नीचे यहाँ पे सैंपल में दिखाई भी दे रहा होगा, इटैलिक करोगे तिरछे हो जाएंगे, रेगुलर करोगे सिंपल रहेंगे। ठीक है, बोल्ड कर सकते हो आप इसको, नेरो बोल्ड है, नेरो बोल्ड इटैलिक है। इसमें देखो दिखाई दे रहा है आपको नेरो बोल्ड इटैलिक, मतलब बोल्ड भी होगा इटैलिक भी होगा। बोल्ड कर दोगे तो अक्सर हमारे थोड़ी डार्क हो जाते हैं। अगर बोल्ड इटैलिक करते हो तो इसमें क्या होगा,
अक्सर आपके डार्क तो होंगे ही, साथ में थोड़े तिरछे हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप अपने फॉन्ट की स्टाइल को यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। जो भी फॉन्ट स्टाइल यहाँ पे सेलेक्ट करोगे उससे रिलेटेड ऑप्शंस आपको यहाँ पे इस तरीके से लेफ्ट साइड में, सॉरी राइट साइड में आपको मिल जाता है। ठीक है। अगला जो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है ये आपके साइज का है। तो जो भी आप फॉन्ट की साइज रखना चाहते हो, जैसे बाय डिफॉल्ट अभी 11 आ रहा है, ठीक है, मिनिमम इसमें 8 से लेके मैक्सिमम यहाँ पे 72 तक होता है। तो आप यहाँ पे जो साइज लेना चाहते हो वो ले सकते हो। सैंपल में आपको उसका साइज का सैंपल भी दिखाई देगा। जैसे मान लो कि मैं इसकी साइज को 22 करना चाहता हूँ, तो 22 सेलेक्ट किया। मैं टेक्स्ट को बोल्ड करना चाहता हूँ, बोल्ड मैंने यहाँ से सेलेक्ट किया, और फॉन्ट स्टाइल में जैसे एरियल लेना चाहता हूँ ये सेलेक्ट कर लिया। इतना सब कुछ करने के बाद जैसे ही मैं ओके करता हूँ, तो ये देखो दोस्तों, हमारे जो टेक्स्ट था उसकी स्टाइल यहाँ पे चेंज होके आ गई। तो इस तरीके से आप फॉर्मेट में जाके इसका फॉन्ट चेंज कर सकते हो। ठीक है। अगला जो ऑप्शन है व्यू का ऑप्शन है। तो व्यू वाले ऑप्शन पे सिर्फ आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है स्टेटस बार। स्टेटस बार जो आपको नीचे की तरफ दिखाई देती है, जैसे आप इस पे अगर टिक कर देते हो, ये जब काम करती है फॉर्मेट में, अगर आप लेफ्ट वाले ऑप्शन को ऑफ रखते हो, तो अब आपको देखो यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई स्टेटस बार। अभी आपको नीचे की तरफ लाइन फर्स्ट, कॉलम फर्स्ट, ये सारी चीजें दिखाई दे रही है। अगर आप स्टेटस बार को हटा देते हो तो देखो नीचे से स्टेटस बार आपका यहाँ से हट जाता है। ठीक है दोस्तों। तो ये स्टेटस बार था। इसके बाद में अगला जो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है हेल्प का है। तो हेल्प में आप व्यू हेल्प पे जा सकते हो। तो यहाँ से आप नोट गूगल से डायरेक्ट हेल्प ले सकते हो, तो इंटरनेट की इसकी जरूरत पड़ेगी। ठीक है। तो यहाँ से आपको इस तरीके से गूगल पेज खुल जाएगा। और इसमें जो सेकंड ऑप्शन है अबाउट नोटपैड, तो यहाँ पे आपको नोटपैड जो सॉफ्टवेयर है इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है। ठीक है दोस्तों। तो ये हमारा जो नोटपैड था वो कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे बिल्कुल बेसिक टू एडवांस लेवल तक हमने समझ लिया है। एक एक ऑप्शंस को हमने वो यहाँ पे विद प्रैक्टिकल समझा है। ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और अगर आप अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ठीक है। ताकि आने वाली वीडियो आपसे मिस ना हो जाए, और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि उनका भी फायदा हो जाए। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।